हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अट नहीं रही कविता, उसकी व्याख्या को देखने की कोशिश करेंगे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। इसमें इस कविता में कवि ने फागुन के मौसम का वर्णन किया गया है। फागुन को सब ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु कहा जाता है। बसंत के जस्ट बाद आती है। बसंत में जो पत्ते झड़ जाते हैं तो बसंत की जो कमी होती है वो फागुन पूरा कर देता है। फागुन में मस्त मस्त हवाएं चलती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और रंग बिरंगे रंगों की बौछारें जो है वो मनुष्य के जीवन को उत्साहित करती है। और जिस प्रकार पेड़ों से पत्ते गिरने के बाद नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ समस्याओं का समाधान होने के बाद आगे इंसान कदम बढ़ाता है। तो यहाँ कहा गया है अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही। कवि कहना चाह रहा है अट नहीं रही, अर्थात मैं प्रवेश ही नहीं पा रहा हूँ। फागुन की इतनी मस्त, इतना सुहावना मौसम, इतना अच्छा, मतलब सब कुछ वातावरण इतना सुगंधित और इतना ज्यादा, और उसकी आभा फागुन की, मतलब फागुन की जो चमक होती है, फागुन के मौसम की जो चमक होती है, उससे मेरा ध्यान ही नहीं रहा, तन सट नहीं रही। मतलब उससे मेरा ध्यान जो है, मेरा शरीर जो है, उसकी खुशबू उससे कहीं हट ही नहीं रहा है। फागुन की मौसम की जो मस्त बहार होती है वो मेरे मन से कहीं नहीं निकल रही है। कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो। कवि फागुन के मौसम का वर्णन कह रहा है कि फागुन के मौसम में सुगंधित हवाओं का झोंका चारों तरफ रहता है, क्योंकि नए नए फूल खिलते हैं। तो नए नए फूलों की जो सुगंधित हवाएं होती है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो सांस लेते हैं तो ऐसा एहसास होता है जैसे सुगंधित फूलों को की खुशबू हमारे सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर रही है। तो कहीं सांस लेते हो, अर्थात जब सुगंधित हवा का झोंका आता है तो कवि कहता है कि मैं खुलकर सांस लेता हूँ। फागुन के मौसम में मैं खुलकर सांस लेता हूँ, घर भर देते हो। और ऐसा लगता है रंग बिरंगे जो फूल आते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि सुंदर सुंदर जो हवाओं का झोंका चलता है तो कवि कहता है उसमें मैं खुल करके सांस लेता हूँ, क्योंकि मंद मंद खुशबू आती है। और घर भर देते हो में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगते हैं। तो रंग बिरंगे फूल पेड़ पौधों पर लगने की वजह से ऐसा लग रहा है कि पूरा घर, खुशबू, आंगन सब फूलों से महक रहा हो। हर जगह घर में फूल ही फूल दिखने को मिलते हैं। तो घर भर देते हो मतलब सुगंधित फूलों से पूरा घर आंगन महक उठने लगता है, क्योंकि चारों तरफ फूल ही फूल खिलते हैं फागुन के मौसम में। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अब आकाश में इतनी सुगंधित हवा फैल रही है, चारों तरफ जो नए नए फूल खिले उनकी इतनी सुगंधित हवा भर गई है पूरे आकाश में। हर जगह सुगंधित फूलों की खुशबू लग रही है। तो पक्षी का भी मन आकाश में उड़ने को आतुर हो जाता है और वो अपने पंख को फड़फड़ा करके उड़ने लगता है। तो आकाश में एक ऐसी सुगंध भर देते हो जिसके कारण पक्षी भी आकाश में पंख को फड़फड़ाकर उड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। कवि कह रहा है कि मैं, तुम इतना सुंदर है फागुन का मौसम, इतना सुगंधित है फागुन का मौसम, कि अगर मैं मेरी आँख भी उधर से हटाना चाहता हूँ तो मेरी आँख भी वहाँ से हट नहीं रही है। तुम्हारा जो सौंदर्य है, तुम्हारे रूप का, फागुन के मौसम का जो सौंदर्य है वो आँखों से नहीं हट रहा। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि मैं आँख हटाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं तुम्हें नहीं देखूं बार बार, पर तुम इतने सुंदर हो कि मैं आँख हटाना चाहता हूँ तो भी आँख तुमसे हट नहीं रही। तुम्हारा जो सौंदर्य है वो मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहा है फागुन के मौसम में पेड़ पौधों पर नई नई पत्तियां निकलने लग जाती है। तो कहीं हरी कहीं लाल, कुछ पत्तियां जब शुरू से निकलती है तो लाल कलर, मैरून रेड कलर जैसी होती है, फिर वो हरे रंग में कन्वर्ट जाती है। और रंग बिरंगे पौधे होते हैं, अलग अलग रंगों के पौधे होते हैं, कुछ पौधों की पत्तियां ही वैसी होती है। तो कहीं हरी कहीं लाल, कुछ पत्तियां हरे रंग की दिखाई दे रही है तो कुछ पत्तियां
लाल रंग की दिखाई दे रही है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहा है कि हर पेड़ हर पौधा किससे लद गया, नई नई पत्तियों से लद गया। हर पौधे पे नई पत्तियां आ रही है, अंकुरित हो रही है, बाहर निकल रही है। कुछ पत्तियां हरे रंग की है तो कुछ पत्तियां लाल रंग की है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमान, और कहीं हृदय में, कहीं कहीं हृदय में एक ऐसी मंद सुगंध से जो है, कहीं कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमान। मंद गंध का मतलब होता है धीमी सी गंध, धीमी सी सुगंध, हल्की सी महक। तो कहीं कहीं हृदय में ऐसे अच्छे सुंदर फूलों के कारण हृदय में मंद मंद धीमी धीमी सुगंध फैल गई है। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि पेड़ों पर सुगंधित पुष्पों की मालाएं लद गई है। कहीं कहीं पेड़ों पर ऐसा लग रहा है कि सुगंधित फूलों की मालाएं लद गई है। पुष्पमाल का अर्थ है मंद गंध से परिपूर्ण फूलों का गुच्छा, फूलों की माला। जब लगातार फूल खिलते जाते हैं एक ही पेड़ पर, तो ऐसा लग रहा है कि उस पौधे ने, उस पेड़ ने फूलों की माला पहन ली हो। तो मन पुष्पमाल मतलब फूलों की माला, और मंद गंध का मतलब धीमी सुगंध। तो धीमी धीमी सुगंध फैल रही है चारों ओर, और ऐसा लग रहा है कि पेड़ों पर सुगंधित फूलों की मालाओं का गुच्छा लटक रहा हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, पाट पाट शोभा श्री, जगह जगह, पाट पाट का अर्थ जगह जगह, जगह जगह सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण दिख रहा, हर जगह सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण दिख रहा है। पट नहीं रही, और उसमें कवि कह रहा है कि मैं अपने आप को समा नहीं पा रहा हूँ, वो मेरी आंखों से नहीं आ रही है, वो ओझल नहीं हो पा रहा है। तो पट नहीं रही का अर्थात मैं उस पूरे सौंदर्य को अपने हृदय में समा नहीं पा रहा हूँ। इतना सुंदर सौंदर्य है फागुन के महीने का। तो पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, जगह जगह जो सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण दिखाई दे रहा है, वो पूरा का पूरा वातावरण मेरे हृदय में समा नहीं रहा है। पट नहीं रही का अर्थ समा नहीं पा रहा है। तो यहाँ कवि पूरा प्राकृतिक से रिलेटेड जो है, प्राकृतिक संबंधी वातावरण को बता रहा है। फागुन के मौसम का विस्तृत रूप से वर्णन कर रहा है, और कवि बता रहा है कि फागुन के आने पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो फागुन क्या होता है, अपने महीने का 12 महीने जो हिंदी होते हैं उसका लास्ट महीना होता है, अंतिम महीना होता है। तो अंतिम महीना जाते जाते क्या क्या सौगातें देते हुए जाता है, कितने नए परिवर्तन लाता है प्रकृति में। फूलों से सुगंधित खुशबू फैल जाती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है, पक्षी पंख फड़फड़ाने को मजबूर हो जाता है, आतुर हो जाता है, और आकाश में खुल करके उड़ता है। हर जगह सुगंधित फूल दिखते हैं, पौधे ऐसे लग रहे हो जैसे उन्होंने फूलों की माला पहन रही हो, और ये पूरा वातावरण इतना सुगंधित है, इतना सौंदर्य से परिपूर्ण है कि आंखों में समा नहीं पा रहा है। तो फागुन और श्रेष्ठ मनुष्य दोनों को एक माना है। कवि ने कहा जिस प्रकार पूरे 12 महीनों में फागुन का महीना श्रेष्ठ होता है, वैसे ही मनुष्य में सज्जन पुरुष श्रेष्ठ होता है। फागुन जो होता है वो तन को सुख कर देता है, फागुन जो होता है वो तन को सुख देता है, परंतु मनुष्य जो है, जिसको हमने मानव माना है, वो मन को सुख देता है। तो फागुन और मानव दोनों एक है। फागुन तन को सुख देने वाला है, और श्रेष्ठ मानव जो है वो मन को सुख देने वाला है। वो अगर किसी इंसान के साथ रहता है तो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, उसका सब कुछ अच्छा होता है, उसकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई समस्या और कोई दुविधाएं नहीं रहती है। उसी प्रकार फागुन का महीना प्रकृति में पूरा परिवर्तन लाता है। जो बसंत ऋतु अपने साथ सब कुछ ले जाती है, फागुन आकर के वापस पेड़ पौधों प्रकृति को वो सब चीज़ें वापस देने लगती है।